आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो ऊपर से चलाने वाला है ना, जो सबको चलाता है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। एक कण भी अगर इधर से उधर होगा तो उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा। और उसके यहां हमारा एक अकाउंट चालू होता है, उसके यहां अकाउंट बनता रहता है। आपने कोई अच्छा काम किया तो आपका अकाउंट, उसमें बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छे काम करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि आपको भगवान ने अवसर ही ऐसा दिया है। करते जाएंगे तो अकाउंट आपका बढ़ता जाएगा। और खराब काम होगा तो ये भी तय मानिए कि उस अकाउंट में वो क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट होता चला जाएगा, डेबिट होता चला जाएगा। और भगवान का अकाउंट कोई हेराफेरी नहीं कर सकता। एक एक पाई का हिसाब उसके यहां होता है। अगर इन बातों को ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितना मेरा अनुभव है, आपका एक जीवन सफल होगा। जिस जीवन में आप काम कर रहे हैं, आने वाले सारे जीवन आपके सफल होंगे। आपके द्वारा जो ये सेवा की जाएगी वो ये आपका दायित्व भी है। और गीता में भी कहा गया है, फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में आंतरिक शक्ति मिलती है। आप जब दिन भर काम करते जाएंगे ना, आजकल देखते हैं हम लोग, सब कुछ होता है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापार में काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बीमारियां, कहीं डायबिटीज है, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाथों में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है। बिस्तर में जाते हैं, रात में नींद ही नहीं आती है। और आप जब आपका मन शांत होगा ना, आपने जब दिन भर ऐसे लोगों की सेवा करी होगी, ऐसे लोगों के लिए आपने काम किया होगा जिनके कारण से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया होगा, आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मन को आत्मिक शांति होगी। और जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो आपको करवट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको नींद आ जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की अपेक्षा किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। इसमें यह भाव छिपा है, यदि आप फल की इच्छा को केंद्र में रखकर किसी कर्तव्य को करेंगे तो आप पर एक अलग प्रकार का दबाव बनेगा। अब आप लोग देखेंगे आगे चलकर, अभी तो क्योंकि प्रशिक्षण का ही काम चल रहा है, शिक्षण का काम चल रहा है, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, जब आपको कुछ टारगेट मिलेंगे, उन टारगेटों पर काम करना होगा, आपको लक्ष्य प्राप्त करना होगा, तो उस समय कई प्रकार के दबाव भी आएंगे। लेकिन अच्छे मन से और सच्चे मन से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप किस लिए कर रहे हैं। तो मैं सच कह रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यह वही है कि बिना किसी फल की इच्छा किए बिना केवल काम करना है। और आप में से कई युवा मॉडर्न एज मैनेजमेंट भी पढ़कर आए होंगे, पर फिर भी मैं मैनेजमेंट पर, क्योंकि मैं भी इसका विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल शेयर करने के लिए आया हूं। मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं।
हिंदी तो सभी समझ रहे होंगे श्रीनिवास जी, हिंदी तो सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते? कम लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो है वो, लेकिन सीख तो सभी गए होंगे यहाँ। देखिए, चूंकि आप लोग लीडर बनने वाले हैं, आप सब लोग लीडर बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले? तो लीडरशिप के लिए जो जरूरी दो चीजें हैं वो है, एक तो नेतृत्व का कौशल यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, और दूसरा है मैनेजमेंट स्किल। इन दोनों का अगर हम आपस में ठीक प्रकार से समन्वय करेंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, उन्होंने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो गीता के किसी पृष्ठ को आप खोल लीजिए, आपको अपनी समस्या का सभी हल उस गीता में से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों के सामने, एक तरफ जो है कौरव लोगों की इतनी बड़ी सेना थी, बड़ी सेना, ज्यादा उनके पास अस्त्र शस्त्र, लेकिन उसके बावजूद भी पांडवों को उन्होंने विजय दिला दी। ये मैनेजमेंट था। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी उसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर मैनेजमेंट गुरु किसी को कहा जा सकता है तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा जा सकता है। इसी प्रकार से आदिदेव भगवान शिव भी जो मैनेजमेंट के मास्टर हैं, उनका ये रूप भी हमें उनके परिवार में नजर आता है, जिसमें विभिन्नता में एकता। जैसे देखिए, शिव जी के गले में सर्प लिपटे होते हैं, सर्पों की कंठ की माला होती है। उनके पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है, और सर्प का स्वभाव और मयूर दोनों का एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। मयूर और सर्प एक दूसरे को जो है बिल्कुल अपोजिट स्वभाव के, लेकिन शिव परिवार में दोनों के दोनों एक साथ है। और इसी प्रकार से भगवान शंकर के गलों में नाग का डेरा है, और उनके पुत्र गणेश की सवारी का जो है वो मूषक की सवारी करते हैं। यहां भी विरोधाभास है और उसके बाद भी आत्मीयता है। तो ऐसे अनेकों जैसे स्वयं भगवान शिव नंदी पर विचरण करते हैं, जबकि शक्ति रूपा मां पार्वती सिंह पर विराजमान है। बैल और सिंह का क्या मेल, लेकिन शिव परिवार में ये मेल भी है। ये हमें शिव परिवार ये सिखाता है कि हमारे पास विपरीत विचारधाराओं, विसंगतियों, असमानताओं के होते भी यदि आपकी लीडरशिप मजबूत है तो आप इन सब पर पार पालोगे और सब कुछ सुगम हो सकता है। यही सीख हमें रामायण से भी मिलती है। भगवान राम का ही एक लीडरशिप, उनकी लीडरशिप थी, जिसमें उन्होंने वानर सेना के बल पर समुद्र पर जो है क्या राम सेतु बना दिया। बड़े बड़े जो वानर थे हमारे, नल, नील, अंगद, हनुमान, सबको जो है इंजीनियर बना दिया, और इंजीनियर बना के उन्होंने राम सेतु का निर्माण कर दिया, जिसका हमारा कल्चर भी लगातार उल्लेख करता है। महाबली हनुमान जी का रण कौशल था, उनके द्वारा अपनी शक्तियों के अनुसार सूक्ष्म रूप से और कभी विकराल रूप से धरकर उन्होंने प्रदर्शित किया। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी जो सनातन संस्कृति है और भारत की पुरातन पद्धतियां, उन दोनों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने सुलझाया ना हो। विदुर से लेकर चाणक्य नीति में एक एक सूत्र, हमारे सारे प्रश्नों का उनका उत्तर छिपा हुआ है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सब भारत के भविष्य हैं। आप जिन क्षेत्रों में जाओगे उन क्षेत्रों में आपकी लीडरशिप मजबूत हो, आपकी लीडरशिप का लोहा माने, लोगों को उसमें सेवा भाव दिखाई दे, लोगों को उसमें अपनी जरूरत जो उनको उस समय में हो, उस जरूरत का निदान आपके हाथों से हो, और आप अपना ये जीवन भी सफल करें
और आने वाले सारे जीवन आपके सफल हों। मैं यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।